quantity होती है. What is magnetization? So magnetization it is denoted by mz. The formula for magnetization और जो formula वही उसका definition भी है. ठीक है, लिखो मत, पहले सुन लो इधर. Magnetization. So magnetization is a net magnetic moment. Net magnetic moment per unit volume. मतलब एक वन पर यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनता है, उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन? कि अगर आपके पास में एक ऐसा कोई रेगुलर शेप वाला या बोलो इरेगुलर शेप वाला अगर मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट में पर यूनिट वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो बनता है, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, सो दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट per unit volume is called as magnetization. So what is magnetization? Magnetization is defined as it is a net magnetic moment per unit volume. Net magnetic moment per unit volume is called as magnetization. Magnetization denoted by mz. It is a vector quantity. क्लियर? और नेट मैग्नेटिक मोमेंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग m से डिनोट करेंगे. तो m का फॉर्मूला देखा था हम लोग ने, याद होगा I into A, याद है कुछ? ठीक है, हाँ. सो दिस इज I into A और एक फॉर्मूला फिर से हम लोग ने देखा था m into twice, याद होगी तुम लोग को. तो ठीक है, इसमें से हम लोग ने इसका ये यूनिट बनाया था, यही से इसका यूनिट और डायमेंशन भी अगर बना ले तो यूनिट डायमेंशन क्या बनेगा उसका, देखो mz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mz इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट I into A और नीचे वॉल्यूम है. क्लियर? तो बचा एम्पियर पर मीटर. क्या बचा? एम्पियर पर मीटर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ये क्या हुआ तेरा? यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन. और इसका डायमेंशन दो तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ mz L-1 m0 t0 I1. सो दिस इज डायमेंशन फॉर मैग्नेटाइजेशन. इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी सिंपल कांसेप्ट. व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? कि अगर आपके पास में एक मैग्नेट है तो वो मैग्नेट का पर यूनिट वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन. क्लियर? ये तो हिंदी में हो गया. एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड टर्म डेफिनेशन फॉर मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज इट इज अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. एक पर यूनिट वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, उस चीज को कहते हैं हम लोग मैग्नेटाइजेशन. और मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इसका फॉर्मूला होता है I into A. मैग्नेटाइजेशन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कितना क्या फॉर्मूला होता है? I into A. अगर मैं उसका ऐसा बनाऊं तो एम्पियर पर मीटर बनेगा, डायमेंशन नहीं बनेगी. बहुत सिंपल है. क्या समझ में आ गया मैग्नेटाइजेशन? ठीक है, चलो लिख लो इसको मैग्नेटाइजेशन फटाफट. जो हम लोग डिनोट करते हैं m suffix z से, तो मैग्नेटाइजेशन इट्स अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स अ मैग्नेटाइजेशन. The magnetization of a paramagnetic substance is directly proportional to the external magnetic field and inversely proportional to its absolute temperature. This is called as Curie's law. It's very simple. फिर से तीन प्रकार के सब्सटेंस आपने सुने होंगे, है ना? पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म. ठीक है, अब ये चीज होती क्या है आपको पता है और हम लोग भी इसको देखेंगे. तो पैरामैग्नेटिज्म की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन चीज क्या होती है? इट्स अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने जो देखा हुआ था. सो इट्स अ मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. क्लियर? ये जो लॉ है दैट इज लॉ इज कॉल्ड एज क्यूरीज लॉ. ठीक है, हाँ. अब ये तो इक्वेशन हम लोग को लॉ से मिल गई, जो लॉ ये कहता है क्यूरीज लॉ. तो क्यूरीज लॉ में जब हम लोग यहां देखेंगे कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन तुम होते करते तो बट ऑब्वियसली वी आर यूजिंग कांस्टेंट. सो m suffix z is equals to we are using c. Why we are using c? Because this is a Curie constant. इसको क्या कहेंगे हम लोग? Curie constant, because we are studying the Curie's law. So C is your Curie constant. C क्या है आपका? Curie's constant. बाकी as it is रहेगा. So it's a B external divided by it's a T. Clear? What is T? Absolute temperature. So this is m suffix z is equals to c into b external divided by t. So ये होगी आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द क्यूरीज लॉ. सॉरी, ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होगी. यहाँ से अगर मैं c का इक्वेशन बना लूं तो c is equals to क्या हो जाएगा? m into z, m suffix z into t divided by b external. Clear? So this is the mathematical equation for the Curie's law. So very simple. Clear? What is Curie's law? The magnetization of paramagnetic sample, yes, paramagnetic substance
The magnetization of a paramagnetic substance या paramagnetic sample, magnetization क्या चीज होती है? The net magnetic moment per unit volume. So that is magnetization of paramagnetic substance या paramagnetic sample is directly proportional to the external magnetic field. किसको directly proportional है? External magnetic field, and it is inversely proportional to its absolute temperature. Clear? So this is called as Curie's law, and we are removing the proportional sign, we are using constant. तो यहाँ हम लोग ने C constant लिया, C इसलिए क्योंकि we are using the initial of Curie's. So that is a C is a Curie constant. C क्या है आपका? Curie constant. So m suffix z is equals to C into B external divided by T. तो यहाँ से अगर मैं C का इक्वेशन बना लूँ, that is Curie constant का, so it's m suffix z into T divided by B external. तो यहाँ से अगर मैं इसका ऐसा एंटो डायमेंशन बनाऊँ तो ऐसा एंटो डायमेंशन क्या बनेगा? देख अच्छे से, तो C is equals to क्या है? mz into T, and what is mz? मैग्नेटाइजेशन. और यूनिट क्या था मैग्नेटाइजेशन का? एम्पियर पर मीटर. एम्पियर पर टेम्परेचर का केल्विन. बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बे टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? चल देख यूनिट बना ली इसका, तो C इसी को से क्या बना? एम्पियर इनटू केल्विन डिवाइडेड बाय मीटर इनटू. सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ क्यूरीज कांस्टेंट. क्या हुआ ये? SI यूनिट ऑफ क्यूरीज कांस्टेंट. L minus 1 m minus 1 T2 I minus I2 होगा. I2. Okay, so this is dimension for Curie's constant.